सावन महीने की शुरुआत के साथ ही आज से पवित्र कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। आस्था के महासमुद्र में डुबकी लगाने के लिए भोले के भक्त हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने राज्यों के लिए रवाना हो चुके। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा केवल आस्था का नहीं बल्कि अभी सुरक्षा और साथ ही हाईटेक मैनेजमेंट का भी मिसाल ये बनने जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा संदेश है शिव भक्तों की सुरक्षा, उनकी सुविधा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। आसमान में ड्रोन, जमीन पर एंटी टेरर फोर्स, एंटी माइन स्वीपर्स और सीसीटीवी कैमरों की तीसरी आग। आखिर कैसी है कांवड़ यात्रा को लेकर के योगी फोर्स की तैयारी और दिल्ली एनसीआर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कांवड़ियों के लिए कौन कौन से रास्ते तैयार किए गए हैं, हम इसी पर आज बातचीत करने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है हमारे दो सहयोगी राजू राज और साथ ही अनुराग मिश्रा। राजू राज मुजफ्फरनगर से हैं और अनुराग मेरठ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजू, आपका ही रुख करते हुए क्या इंतजाम है ये समझेंगे, उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई। कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सावन का पहला दिन कांवड़ रूट पर अभेद्य सुरक्षा तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली एनसीआर तक जो किलेबंदी की गई है, जगह जगह आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ रूट पर अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कैसे योगी फोर्स पूरी तरीके से रेडी है। तो उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर तक अभेद्य किला तैयार किया गया है। तो 2500 एआई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही 7000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से मेरठ जोन में निगरानी की जा रही है। 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती मेरठ जोन में की गई है। कुल 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी गाजियाबाद में मोर्चा संभाल रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई और दूसरी तस्वीर है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से, जहां उनके आराध्य महादेव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तो शिवालय में लंबी लंबी कतारें जगह जगह लगी हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से निकल करके ये यात्रा आगे की ओर बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। इसी बीच सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव के भक्तों को सोशल मीडिया एक्स पर एक संदेश दिया है। तो शिव भक्तों को योगी आदित्यनाथ का ये संदेश, कहा कांवड़ यात्रा में शामिल तमाम लोगों को बधाई, भोले भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, ये सीएम योगी का संदेश। सीएम योगी कल महादेव के दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे थे और साथ ही काल भैरव के दर्शन किए थे। आज सुबह सुबह 12 घंटे में दूसरी बार सीएम योगी ने काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया और ये कल की तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करते हुए नजर आए थे। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है और कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश में जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली एनसीआर तक खासा इंतजाम किया गया है। तो कांवड़ यात्रा के लिए यूपी के मेरठ में प्रदेश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमारे संवाददाता अनुराग मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कि कांवड़ यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि चुनाव का साल है और इस बार जो इनपुट्स मिल रहे हैं, इस बार कांवड़ियों की संख्या भी कहीं ज़्यादा होने वाली है। इसी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है और उत्तर प्रदेश का यूपी का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम यहाँ पर तैयार है मेरठ ज़िले में। मेरठ के पुलिस लाइन में हम लोग इस समय खड़े हैं और यूपी का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, जो कि जी न्यूज़ के कैमरे पर आप एक्सक्लूसिव इसकी तस्वीरें देख रहे हैं। मैं चाहूँगा दीपक एक बार दिखाएं कि ये सारे कैमरे ये लगे हुए हैं और इस बार यहाँ पर एआई तकनीक के ज़रिए और फेस डिटेक्शन, यानी कि जो चेहरे को रिकग्नाइज कर लेगा, कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिसके रिकॉर्ड्स में जिसके नाम भी हिस्ट्री शीटर के तौर पे दर्ज है या किसी भी संदिग्ध गतिविधियों में जिसका नाम कभी भी आया है, अगर वो भीड़ में घूमने की कोशिश करेगा तो उसे यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जवान हैं यहाँ 24 घंटे यहाँ पर निगरानी करेंगे, वो तुरंत पकड़ लेंगे और उसकी सूचना यहाँ पर कंट्रोल रूम को दी जाएगी और कंट्रोल रूम संबंधित ज़िलों को और संबंधित थाने या हल्के के जो डिप्टी एसपी होंगे
उनको बताएगा। तो कुल मिलाकर इस बार पूरी मुस्तैदी, कोई भी चांस नहीं लेना चाहती यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, संख्या बढ़ रही है। इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि इस बार काफ़ी कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, संदिग्ध लोग हैं, वो भी सक्रिय हो चुके हैं।